हेलो एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड सेशन है फॉर द डे। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इसके पहले वाले सेशन में मैं वापस अम, ये वाले सेशन के दौरान ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम एग्जैक्ट सुबह 9:15 से बाज़ार ख़त्म होता है 3:30 दोपहर तक सामने बैठ जाएं और एज़ पर इचिमुकु ट्रेड्स लें, जो हमारी एक स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से, तो हमें कितने ट्रेड के मौके मिलेंगे और हम आज क्या करते। हम जनरली तीन चार चीज़ों का यूज़ करते हैं। इचिमुकु हमारी प्राइमरी सिस्टम है और हम इसी के सहारे ट्रेड्स लेते हैं। एक वो, दूसरी चीज़, हम 20 मिनट्स और 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट मेजर रेजिस्टेंसेस। तो जो 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होती है, वहाँ पर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट का लेवल हमें मिल रहा है। तो ये हमारी दो प्राइमरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर से हम ट्रेड्स लेते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप सबके लिए कभी कभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भेज देते हैं कि भाई फीबो दिखा दो, अगर एलियट वेव इसमें है तो कुछ दिखा दो वगैरह। तो इसके लिए मैं उसके ऊपर वो ओवरले कर देता हूँ एट टाइम्स, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि इससे ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और ये सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट है। देखिए, हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ओवरले दिखाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो मैथमेटिकल अजम्पशंस के ऊपर बनते हैं। और प्राइमरी प्रकृति का जो रूल है वो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स और फिबोनाची की सीरीज़। और आपकी जानकारी के लिए, ये एक फिबोनाची ही नहीं, ऐसी काफ़ी सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो प्रकृति के आधार पे बनाई गई हैं, जिसका उपयोग हम कर रहे होते हैं बट हमें पता नहीं होता है। एंड फिबोनाची इज़ वन ऑफ दोज सीक्वेंसेस विच इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी दूसरी सीक्वेंस या सीरीज़ हैं। और इचिमुकु की जो सीरीज़ है वो भी इसी तरह की एक सीरीज़ है, जिसके अंदर जो नंबर्स होते हैं 9, 17 एंड 26, जो इसके प्राइमरी बेस नंबर्स माने जाते हैं, बाज़ार की टाइम साइकिल्स उसके ऊपर निर्धारित होती है। टाइम साइकिल्स के बारे में इसके पहले वाले सेशन में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि करेक्शंस जो होते हैं 99.98%, 99.80% लोगों को टाइम साइकिल के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उनको सिर्फ प्राइस करेक्शंस के बारे में पता होता है। और इसीलिए यू विल फाइंड कि आप बहुत सारी बार जो है वो ट्रेड के अंदर पहले एंटर करके बैठ जाते हो, उसके बाद रेंज होती है तो आप निकल जाते हो, फिर ट्रेड मूव होता है। उसका रीज़न ये है कि पीपल ऑफन डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम करेक्शंस। और टाइम करेक्शंस एक्चुअली पहले सिखाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे भी टाइम करेक्शंस नहीं आते थे तब तक मैं हमेशा ये सोचता था कि ये रेंज को कैसे परखा जाए और ये रेंज ख़त्म कब होगी, क्या ये आजीवन चलती रहेगी या ख़त्म होगी कि नहीं। तो इसके सारे मेथड्स होते हैं और इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, जिसमें आपको इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि करेक्शन है और लंबा चल सकता है कि नहीं, वो है ट्रायंगल पैटर्न। दो तीन प्रकार की ट्रायंगल पैटर्न्स होती हैं और वो ट्रायंगल पैटर्न्स को हमें देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रायंगल बन रहा है। इसकी भी कभी ना कभी एक आध सेशन लेके आपको दिखाऊंगा कि ट्रायंगल पैटर्न्स कैसी होती है। फोर्थ वेव जो एलियट वेव की होती है, 1 2 3 4, फोर्थ वेव इज़ अ करेक्शन वेव। और करेक्शन वेव के अंदर ट्रायंगल्स जनरली पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है एक्सपैंडिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्सपैंडिंग ट्रायंगल एक इतनी खतरनाक प्रक्रिया है, पैटर्न है, जिसके अंदर मैक्सिमम लोगों के विपसॉज होते हैं। आप बाई करोगे तो नीचे चला जाएगा, नीचे जाके सेल करोगे तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये एक्सपैंडिंग होता है। इसीलिए लोगों को समझ ही नहीं आती कि कहाँ बाय और कहाँ सेल करना चाहिए। और यहीं पे एक्चुअली टाइम करेक्शन की थियरी जो है वो बहुत काम लगती है, क्योंकि आपके ABCDE 5 पॉइंट जब आ जाएंगे, उसके बाद जो मेजर ट्रेंड होता है उसके तरफ वो प्राइस जाने की कोशिश करती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हुए जनरली मैं 1 2 3 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट की फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस करता हूँ। तो आज हम लोग हर रोज़ 1 पे करते हैं, आज 3 पे करते हैं। और 3 पे करने के बाद देखेंगे कि कितने मौके बने। मैं आपको इवन बिफोर गेटिंग इनटू द ट्रेड मैं आपको बता सकता हूँ कि लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेड बहुत ही एक स्मूथ हमें ट्रेड मिल जाएगा। और फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा ट्रैफिक से भरपूर था, मतलब उसके अंदर रेंज थी, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे लफड़े हुए होंगे, लोगों के विपसॉस भी हुए होंगे।
अब आज की तारीख है 24 मार्च शुक्रवार, रात के 11:22 में ये सेशन मैं कर रहा हूँ। हमारी टाइम फ्रेम है 3 मिनट्स। रिप्ले मोड मेरा ऑन है और 3x की स्पीड है, जिसको मैं घटा के 1x करने वाला हूँ। अटेम्प्ट हमारा ये होता है कि हम अगर ये फ़र्ज़ करें कि हम रिवाइंड करके, ठीक है, रिवाइंड कर 23 तारीख में चले जाए, डे एंड हुआ तब, और फिर सुबह बैठ के एक हमारी जो एक मेथड है, कंसिस्टेंटली हम वही मेथड से एंट्री और एग्जिट करते हैं, वो यूज़ करें राइट फ्रॉम 9:15 ऑनवर्ड थ्रू द डे एंड, दैट इज़ 3:30 PM, तो हमें कितने मौके दिखेंगे, बनेंगे, और उसमें हर मौके में हमें ट्रेड लेना है, प्लस या माइनस जिस तरह बने, तो हमारा डे एंड कैसा दिखेगा। ठीक है, सो नाउ आई एम प्रेसिंग द प्ले बटन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। पहली कैंडल बनी 9:15 में, जो एक हैमर कैंडल थी, बट कोई दम ज़्यादा था नहीं, क्योंकि उसके एग्जैक्ट ऊपर लाल कलर की लाइन है जिसको हम किजुन सैन कहते हैं, और सादी भाषा में इसको बेस लाइन कहा जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। जितने इंडिकेटर्स को मैं जानता हूँ उसमें मेरे को ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स लगता है। और इसको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इचिमोकू का भक्त हूँ, या इचिमोकू जनरली मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की हुई है। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता है यहाँ पर, लेकिन मैंने अनबिलीवेबल चार्ट्स के इचिमोकू को यूज़ किया हुआ है। और मैंने कभी कभी इतने भी ऐसे भी कंटिन्यूस सौदे देखे हैं जहाँ पर 10-10 नेगेटिव सौदे गए हैं, क्योंकि तब मुझे करेक्शंस जो है समझ में सही से आते नहीं थे। लगातार, कैन यू इमेजिन, लगातार 10 ट्रेड्स नेगेटिव। उसके बाद के जो ट्रेड्स लेकिन आए वो इतने शानदार थे, क्योंकि वो करेक्ट वेव के अंदर बैठ गया था, लंबे चौड़े प्रॉफिट्स। और जब आप ट्रेड से बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि 10-11 सौदे आपके नेगेटिव होने के बावजूद आप जब हिसाब किताब करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, और ये मैं एक पीरियड की नहीं बात कर रहा हूँ, ओवर ए स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चलता है कि फिर भी आपका 60, 60, 62, 63, 64, 65% के करीब आपका प्रॉफिट रेशियो होता है। क्योंकि उसके आपके 5 सौदे नेगेटिव गए जो 1 रुपये के थे एग्जाम्पल, लेकिन उसके बाद के जो 2 या 3 सौदे आए वो 5 रुपीज़ के थे। तो आपने लॉस कितना किया? 5 रुपये का। आपको पैसे कितने मिले? 15 रुपये। तो आपका नेट प्रॉफिट 10 रुपीज़ हुआ। यही चीज़ ये सिस्टम दिखाती है, क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट राइट टाइम पे ट्रेड के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एंट्री करा देती है इचिमोकू। और फिर ये आप पे निर्भर है कि आप इसमें से कैसे एग्जिट करते हो। तो उसकी भी एक स्ट्रैटेजी मैंने जो डिवाइस की हुई है, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल कारगर है और बिल्कुल सही से काम करती है। तो लेट्स नाउ गेट इनटू द ट्रेड। पहली कैंडल हैमर, उसके बाद की बहुत बड़ी एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद एक और लाल कलर की कैंडल। हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कैंडल्स में जनरली ट्रेड्स नहीं करते हैं, और वो हम हमारा स्टैंड बरकरार रखेंगे। लाल कलर का क्लाउड आगे है, इसका मतलब ट्रेड हमें नेगेटिव साइड पे ही लेना है, पॉजिटिव साइड पे एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैरिश जोन में हैं, चिको जो है टोटली फ्री है। लेट्स मूव। बहुत बड़ी लाल कैंडल और एक ज़बरदस्त, उसके बाद हैमर कैंडल। अब बहुत खूबसूरती दिखाता हूँ ट्रेड्स की। हम ये कैंडल के बारे में मैंने बहुत बार बात की है। ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं हैमर। ये सेम चीज़ ऊपर हुई थी, ये सेम चीज़ नीचे हुई यहाँ पर। अब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझिए क्या डिफरेंस है। ये हमने लॉन्ग टर्म एक लाल कलर की डंडी बनाई हुई है, जो हमारा सपोर्ट का एक हमने ज़रिया किया हुआ है क्रिएट, है ना। ये जब प्राइस यहाँ पे चालू हुई तो अब तो हमें पता नहीं था प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी, बट देखिए प्राइस की खूबसूरती, एग्जैक्टली सपोर्ट पे आके इतना बड़ा पिन बार भी कहते हैं इसको, पिन बार बनाया। जब ये पिन बार बनता है ना, तो इसके बाद की जो कैंडल्स होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, बट क्योंकि हम उल्टे सुलटे ट्रेड्स नहीं लेते हैं, इसीलिए हमने वो ट्रेड नहीं लिया। वो ट्रेड कहाँ बन रहा था मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रेड बन रहा था इस जगह पे। ये जगह पे अगर हम ट्रेड लेते तो हमें 56 से लेके यहाँ पर 95 इतने पैसे मिल जाते, लेकिन हमने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया? ये जान के हमने नहीं लिया है। लेने से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे लेते हैं इसको। हम यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और हमें पता है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है
तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस करते यूँ। बट क्या ये इंपॉर्टेंट है इतना छोटा स्टॉप लॉस लेना एट द बिगनिंग ऑफ द डे, जब आपको बहुत इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अग्रेसिव ट्रेडर है तो ये कर सकते हो, यहाँ पे 2.18 दिख भी रहा है, लेकिन ऐसे में बहुत बार प्राइस इमीडिएटली पीछे भी चली जाती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना है कि नहीं, क्योंकि ये मार्केट ओपन हुआ था और ये कैंडल 1 2 3 4, मैं जनरली आपको पता होगा पहली 5 कैंडल्स में कभी भी नहीं करता हूँ ट्रेडिंग, तो ये हमारे उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करी। और मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि जो लोगों को बहुत प्रैक्टिस नहीं है उन लोगों को भी ये रूल फॉलो करना चाहिए। देखिए 10 रुपये के जगह 6-7 रुपये कमा के घर जाइए, लेकिन आराम से स्मूथली कमाइए, प्रेशर क्रिएट करके नहीं। ये है फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, मौका था, बट क्योंकि 1 2 3 4 5 कैंडल्स थी इसलिए हमने नहीं लिया। अग्रेसिव ट्रेडर्स ले सकते थे, हम नहीं लेते हैं ऐसे मौके। फॉर वन मोर रीज़न, हम बिल्कुल एक सपोर्ट के पास थे और सपोर्ट से प्राइस रिवर्स होने का फुल चांस होता है, और आपने देखा कि ये रिवर्स भी हो गई। और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट नहीं है, डोंट फॉरगेट। मूविंग ऑन, किजुन सेन देखो फ्लैट हो गया। फ्लैट का मतलब है प्राइस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्राइस उससे दूर नहीं जा पा रही है, और अब हमें यहाँ पे एक मौका मिलने वाला है, तो हमें रेडी रहना चाहिए। ये मौका क्यों मिलने वाला है? ये ना, ये छोटी सी ये जो एक ये रेंज बनी है, आप देखिए ये रेंज है, ऊपर प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रही है और ये इसके नीचे जा नहीं पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी ये रेंज फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पर ये किजुन सेन फ्लैट हो चुका है। जब ये रेंज टूटेगी तो हमें डिसाइसिवली ट्रेड का मौका मिलेगा और उसमें हमें इमीडिएटली बैठ जाना है, क्योंकि ट्रेड्स सेटल हो चुके हैं। 10:30 हो गई है, मतलब सवा घंटे का ट्रेड हो चुका है। लेट्स मूव, आगे क्या हुआ? अब हम बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। अब चाहे हमें लॉस हो जाए, हम ये वाले ट्रेड में एंटर करेंगे, ठीक है जी। देखो हम एंटर करने वाले थे और रिवर्स हो गई प्राइस। ये ना एक चीज़ आपको मैं इसलिए बताता हूँ बार बार कि मेरे ख्याल में ये किजुन सेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर्स है, क्योंकि जब ये फ्लैट होता है ना तो प्राइस को अपने तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आकर्षित करता है। आप देखिए ये प्राइस वहीं पे जा रही है बार बार, और जो मैंने कहा था वही ये रेंज बन रही है। देखो आप, ये वाली रेंज है, ऊपर इसके ऊपर प्राइस जा नहीं रही है, नीचे इसके तरफ नहीं जा रही है। इसका मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, और उसका सिंपल सबूत ये है कॉन्ट्रैक्शन का, ये क्लाउड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके श्रिंक होके ग्रीन बनने वाला है। तो ये सारी निशानियां हैं और हमें देखनी होती है रियल टाइम में व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये पूरे ट्रेड सेटल हो चुके हैं, ठीक है। अब तो हमें ट्रेड लेने के लिए रेडी होना है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, क्योंकि इसके बाद प्राइस 101% कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी और बहुत तेज़ी से जाएगी। देखिए अब यहाँ पर कुमो ब्लास्ट है, ये इसको बोलते हैं कुमो के अंदर से बाहर प्राइस को निकलना। आगे ग्रीन कलर का है क्लाउड, ये वाला, तो इचिमुकू की एक कंडीशन मैट हो गई, ये दूसरी कंडीशन मैट हो गई जहाँ पे प्राइस बाहर निकल गई कुमो से। तीसरी और चौथी कंडीशन यहाँ पे मैट है। तीसरी कंडीशन जो है प्राइस जो है वो बेसलाइन के ऊपर है, बेसलाइन जो है वो किजुन के ऊपर है। लेकिन एक कंडीशन जिसको मैं बहुत महत्व देता हूँ वो है ये प्राइस क्लाउड के अंदर है, और मैं इसलिए ये ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि ये प्राइस रिवर्स यहाँ से हो सकती है, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पर जाके मुड़ सकती है। चिको अभी तक आपका फ्री नहीं हुआ है। बहुत लोग ये चिको को प्लॉट ही नहीं करते हैं और ऐसे ही इचिमुकू के ट्रेड्स लेते हैं। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि ऐसा कर कैसे सकते हैं। आपका मेजर इंडिकेटर जो है मोमेंटम का मेजर इंडिकेटर ये पूरे के पूरे सिस्टम में चिको है। आपकी प्राइस कहाँ थी बहुत दिनों पहले, वो ये दिखाता है। अभी जो आपकी प्राइस है वही प्राइस को हम 26 दिन पहले ले जाएं पीछे, तो उसके बारे में प्राइस कहाँ थी, उसके ऊपर या नीचे थी, वो हमें दिखाता है। और ये प्राइस मोमेंटम नहीं है क्योंकि ये क्लाउड के अंदर है। चलो आई विल मूव ऑन। देखिए ये हमने जो रेंज बनाई है उसके ऊपर ही प्राइस नहीं जा पा रही और अभी तक ये ऊपर ही नहीं गया है। अभी देखो प्राइस यहाँ से मुड़ गई। अब हम लोग एक मुझे समझ में आ गई है, ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे करा दिए इसने लोगों के।
यहाँ पर सारे लोगों के स्टॉप लॉस हो गए होंगे और ये ट्रेड खत्म होने के बाद में आपको ना ये फिबोनाची का लेवल भी दिखाऊंगा। ये 101% एक फिबोनाची का लेवल है जो मैंने कल भी दिखाया था ट्रेड में, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ इसमें, थोड़े से सेशंस लंबे हैं बट प्लीज़ बेयर विथ मी, इसमें बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग है। हम क्या बोलते हैं, इसको बाहर निकलना है, ये बाहर निकलने की कोशिश करी इसने यहाँ पे प्राइस उसके इमीडिएटली बाहर ऊपर ही नहीं जा पाई, तो हम एंटर नहीं कर पाए और तुरंत इसीलिए प्राइस नीचे मुड़ गई। अब आप सोचिए अगर हमने ये चिको को देखे बगैर यहाँ एंटर कर लिया होता ये वाली जगह पे यहाँ पर, तो क्या होता, स्टॉप लॉस अभी तक हो चुका होता यहाँ पे। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस, ये ही डिफरेंस हमें सीखना है और ये प्रैक्टिस से आएगा। अब हम लोग रेडी हैं प्राइस का, ये कल मैंने सिखाया था एक चीज़ 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 के एग्जैक्ट ये टॉप्स नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे 1 गिनेंगे इसको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉइंट्स समझने होंगे, रेंज के टॉप्स और बॉटम्स। मूविंग ऑन, चिको आ गए, अरे आई एम सॉरी दिस क्लाउड इज़ ग्रीन, सो हम कोई भी रेड ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक ये रेड नहीं होता है तब तक हम कोई सेल वाला ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पर अब ऊपर यहाँ पे ये रेंज को नहीं काटता है तब तक हम पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये दुविधा का काम है। और अब हम ट्रेड लेंगे, हम अब बिल्कुल ट्रेड लेंगे क्योंकि ये क्लाउड जो है वो हो गया है ट्विस्ट, इसको कहते हैं कुमो ट्विस्ट, और रेंज के बाद हुआ है। समझिए डिफरेंस, हम यहाँ पहले क्यों नहीं एंटर हुए थे, क्योंकि इमीडिएटली मार्केट शुरू हुआ था और ये सामने सपोर्ट था, पूरी रेंज बनी, 2-3 बार इसने ट्राई कर लिया ऊपर की ओर नीचे की ओर, अब प्राइस एक जगह जाने की कोशिश कर रही है, कुमो ट्विस्ट हुआ है, हमें यहाँ पे एंटर करना होगा बाय विच रूल 1 2 3 4 5, तो 5 नॉक्स हो चुके हैं। हो सकता है इसमें हमें सक्सेस मिले ना मिले, बट वी हैव टू टेक दिस चांस क्योंकि हमने ऑलरेडी करेक्शन को झेल लिया है। अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर चली जाती है और स्टॉप लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम वहाँ पे एंटर करेंगे ताकि हमें पूरा का पूरा लंबा वेव मिल जाए प्रॉफिटेबल, तो यहाँ पे और वहाँ पे हम एंटर करना चाहिए। आई एम नाउ मूविंग ऑन, ये हाँ यहाँ पे मैं एंटर हो जाऊँगा, ये वाली जगह पे आई हैव एंटर्ड, इसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर कीजून के ऊपर, और हम जनरली 1.4 जो यूज़ करते हैं R/R रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो इसमें भी हम फॉलो करेंगे। 2 लॉट लेंगे और 2 लॉट में पहला वाला जो लॉट है वो 1.4 में निकल जाएंगे, दूसरे वाले को हम लोग नेचुरली स्टॉप आउट होने देंगे। सो वी हैव एंटर्ड एंड नाउ मैं इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ। चलिए क्या हुआ, लेट्स सी, स्टॉप लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। वाओ हो गया, सो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। एंटर हम हुए थे 17,029, हम एग्ज़िट फर्स्ट लॉट को के अंदर होंगे 16,979, तो 79 से 81 और 21 पॉइंट यहाँ पर, और 21 पॉइंट के साथ यहाँ पर हमें 29 पॉइंट मिले, तो 30 एंड 20 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स हमें क्लियर मिले, बिल्कुल स्मूथ, कोई भी रिस्क नहीं भाई, कोई भी रिस्क नहीं, इतना स्मूथ ट्रेड, मतलब बात ही मत पूछो, और पूरे का पूरा हमारे फेवर में है। देखिए ज़रा, ये नीचे की ओर ये फ्लैट हो रहा है, मतलब प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जा सकती है, बट तब तक कीजुन आ जाएगा और ये बिल्कुल नोज डाइव कर रहा है, तो मतलब ये हो सकता है कि प्राइस को और धक्का मार दे नीचे। मोमेंटम ज़बरदस्त है, चिको को देखिए कितना ज़ोर से गिर रहा है। लेट्स सी क्या हुआ था। Look at the candles, look at the candles and the day has ended. Super, this is awesome. हम यहाँ कहीं निकल जाते हैं 3:25 के करीब, और बाद में तो ऐसे ही मार्केट ख़त्म हो गया, मतलब मार्केट का टाइम ओवर हो गया था। तो हमने पहले लॉट में 50 पॉइंट कमाए, दूसरा लॉट जो है वो यहीं से गिन लेते हैं हम, 50 तो यहाँ पे था, तो ये 80 गिनेंगे, और हम लोग एग्ज़िट कहाँ होते, 22, तो 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 50 पॉइंट ये और 50 पॉइंट वहाँ पर, 100 पॉइंट, ठीक है। और हमारे पहले के 50 पॉइंट थे अलग, तो हमें भाई आज लगभग 140 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है, कोई भी रिस्क लिए बगैर। मैं बार बार कहता हूँ कि इसके बड़े वेव को हमें पकड़ना है, और जब बड़े वेव में आप बैठ जाओगे, यहाँ पे आप फ़र्ज़ करिए कि चलिए आपने यहाँ पर गलत जगह एंटर हो गए, आप निकल गए, तो आपके यहाँ 30-40 पॉइंट कट जाते,
यहाँ पे एंटर होते आप निकल गए, 30-40 पॉइंट कट जाते। लेकिन आप जब यहाँ पे सही जगह पे एंटर हो गए हो तो आप देखिए आपको कितने पैसे मिले। आपको पूरे का पूरा यहाँ से लेके 29 या 30 गिन लेते हैं, 30 से लेके 30 पॉइंट वहाँ पे और यहाँ पे पूरे 60 पॉइंट, 20 से 80 पॉइंट, सॉरी नॉट इवन 60। तो 80 यहाँ पर पॉइंट मिले और 20 यहाँ पर मिले, 29 30 पॉइंट्स है यहाँ पे, 110 पॉइंट तो यहीं हो गए। दिस इज़ ऑसम, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे 100-150 पॉइंट के प्रॉफिट का ये सेशन था और मज़ा आया इसके अंदर। जिन्होंने 3 मिनट में ट्रेड किया होगा उनको ये क्लियर एक मिला है, बट जिन्होंने 1 मिनट में ट्रेड किया होगा उनके यहाँ पे सौदे कटे होंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि जो रेंज यहाँ पे डेवलप हुई थी उसमें लोगों ने प्लस माइनस किया होगा, 2-4 सौदे इनके कटे भी होंगे। वी डोंट हैव मच टाइम, बट अगर मौका मिला तो कल इसको 1 मिनट में भी करके दिखाऊंगा और कितने पॉइंट 3 मिनट में बने, कितने पॉइंट 1 मिनट में बने वो दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे भी कल सैटरडे है तो आई कैन डू दैट। तो ये था आज का सेशन। आई एम अज्यूमिंग कि आपको इससे जानकारी मिली होगी या मिलेगी जब आप इसको देखेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ब्लास्ट, एन्जॉय। ठीक है, जय हिंद।